हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग वर्ण विचार और उसमें स्वर वर्ण के भेद पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्णमाला वृक्ष, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पर चर्चा की थी। इस वीडियो में विशेष रूप से स्वर वर्ण के भेद पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा व्याकरण पर फिर से चर्चा कर लें कि व्याकरण क्या है और क्यों जरूरी है। तो बच्चों, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी में सरकारी कार्यालयों में भी काम करने पर ध्यान दिया जा रहा है कि सभी कार्य हिंदी में भी हों। तो हम हिंदी में काम कैसे कर सकते हैं? जब हम शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, समझना, पढ़ना सीख जाएंगे तभी हम हिंदी में काम कर सकते हैं। और ये शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना हमें कौन सिखाएगा? ये हमें व्याकरण सिखाता है, क्योंकि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, बोलना, समझना एवं पढ़ना सिखाता है। इसलिए व्याकरण का अध्ययन जरूरी है। और व्याकरण में भी शुरुआत किससे होती है? वर्ण से। बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जिस तरह से घर की सबसे छोटी इकाई ईंट होती है, उसी तरह से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। जैसे ईंट ईंट को जोड़कर दीवारें बनती हैं और उससे फिर घर बनता है, उसी तरह से वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं और शब्दों को जोड़कर फिर वाक्य बनता है, फिर कहानियाँ या कविताएं लिखी जाती हैं। तो बच्चों, यदि ईंट कमज़ोर होगा तो हमारा घर कमज़ोर होगा, दीवारें कमज़ोर होंगी और वो बहुत टिकाऊ नहीं होंगी। उसी तरह से यदि हमारा वर्ण यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई ये हमारा कमज़ोर होगा, मतलब इसकी जानकारी हमको ठीक से नहीं रहेगी, तो हम शब्दों की रचना अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। और जब हम शब्द की रचना ठीक से नहीं कर सकते हैं तो हम न तो शुद्ध शुद्ध लिखना सीख सकते हैं, न बोलना, न पढ़ना। तो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना है तो इन सब पर हमको बहुत ध्यान देना होगा। तो हम लोग आज स्वर वर्ण के भेद पढ़ते हैं। स्वर वर्ण, इसके मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? स्वर में जो अ, छोटी, बड़ा, छोटा उ और री, ये 4 जो है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। क्यों ह्रस्व स्वर कहलाते हैं? क्योंकि इनके बोलने में, इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, यानी कम समय लगता है। उसी तरह से दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर की बनिस्बत दुगना समय लगता है। जैसे इसमें अ और इसमें आ बोलकर आप खुद भी देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कम समय लगता है और इसमें अधिक समय। जैसे छोटी ई है तो हम लोग इसका उच्चारण करते हैं ई और इसका उच्चारण करते हैं ई। यह है छोटा उ तो उ और इसका हो गया ऊ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें कम समय लग रहा है बोलने में, तो ये ह्रस्व स्वर है और इसको उच्चारण करने में अधिक समय लग रहा है, यानी 2 मात्रा का समय इसमें लगता है। कितना मात्रा का समय लगता है? 2 मात्रा का। तो इसलिए इसको कहते हैं दीर्घ स्वर। और एक स्वर होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे आप कहीं देखे होंगे लिखा हुआ ओम, ओम ऐसा लिखते हैं ना, तो ये ई जो है इसको 3 लिखा हुआ है। मतलब क्या है कि ओ को 3 मात्रा तक उच्चारण करना है। ओम हम सीधे नहीं, इसको ओम नहीं पढ़ सकते, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? ओम, है ना। तो ये 3 मात्रा तक उच्चारण गया ना ओ का। तो इस ऐसे शब्दों को हम लोग, इसमें जो स्वर का उच्चारण हुआ है इसको कहते हैं प्लुत स्वर। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लें, यहाँ पे परिभाषा भी आप देख लें। ह्रस्व स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है या एक ही मात्रा के उच्चारण का समय लगता है तो उससे हम लोग कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे अ, ई, उ, री। उसी तरह ठीक दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। 2 मात्रा यानी इसमें यहाँ मैंने बताया ना, जैसे आ में क्या है? अ और अ मिलाएंगे तो आ बनता है, इसलिए आ का उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं।
जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर के उदाहरण हैं। और प्लुत स्वर तो मैंने जैसे यहाँ बताया ही, इसकी परिभाषा भी देख लें। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। आप घर में उच्चारण करके इसे देखिएगा। हाँ, अब यहाँ देखिए, ये दीर्घ स्वर का उदाहरण मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से 2 मात्रा का समय आ में लगता है। ये अ प्लस अ लिखते हैं तब ये बन जाता है आ। तो यहाँ देखिए, आ में कितने वर्ण छुपे हैं? 2 स्वर छुपे हुए हैं, है ना। उसी तरह जैसे हम यहाँ उदाहरण दिए हैं कि राम जोर अयन, इसमें क्या है? म में अंत में अ है और यहाँ भी अ है, तो अ और अ मिलकर क्या हो गया? आ हो जाता है। उसी तरह छोटी छोटी मिलकर के ई, गिरी जोर इंद्र, गिरीन्द्र, यहाँ बड़ी होगी। यहाँ र में छोटी ई की मात्रा है, यहाँ भी छोटी ई की मात्रा है, दोनों छोटी ई की मात्रा को जोड़ दिए तो ये हो गई बड़ी। उसी तरह से ऊ का है, ऊ और ऊ मिला दिए तो हो गया बड़ा ऊ। भानु, ये छोटा ऊ है, और उदय में ऊ छोटा ऊ है, दोनों को मिला दिए तो भानुदय, ये हो गया बड़ा ऊ। फिर अ ई को मिलाएंगे तो ए बन जाता है, आ ई को मिलाएंगे तो ए बन जाता है। जैसे आप लोगों ने ये उदाहरण सुना होगा ना, गण जोर ईश, महाजोर ईश, इस तरह से। ओ का भी है, जैसे महा जोर उत्सव, ये हो जाएगा महोत्सव। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? आ है, आ और ऊ, ये मिला दिए तो यहाँ क्या बन गया? ओ। तो महाजोर उत्सव महोत्सव, तो यहाँ पे आ और ऊ मिलकर के हो गया ओ। तो बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों ने स्वर वर्ण के भेद पढ़े। अगला वीडियो में मैं शब्द पढ़ाऊंगी कि किस तरह से वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं और शब्द के कितने भेद हैं, इस पर चर्चा करूंगी।